नमस्कार, देवभूमि के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ, जहां रिटायर्ड आईएएस रामविलास यादव से पूछताछ की गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ की गई है। बता दें कि पुलिस रिमांड में सुबह से ही लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। विजिलेंस की टीम को पूछताछ के लिए 1 दिन का वक्त मिला है, 1 दिन की रिमांड दी गई है। संपत्ति जांच से जुड़े दस्तावेजों पर सवाल पूछे जा रहे हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। हालांकि ये भी खबर मिल रही है कि जांच में, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे रामविलास यादव। संतोषजनक जवाब टीम को अभी तक नहीं मिल पाया है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा यह पूरा मामला है। बता दें कि उनके परिजनों को भी नोटिस जा चुका है, कभी भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पुलिस रिमांड में सुबह से रामविलास यादव से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक सवालों के जवाब देने से वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रिटायर्ड आईएएस रामविलास यादव से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। विजिलेंस की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। विजिलेंस की टीम को 1 दिन के लिए रिमांड का वक्त मिला है। बता दें कि सुबह से ही लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आय से अधिक संपत्ति को लेकर जो सवाल है उनका जवाब तलाशा जाए, लेकिन अभी तक जवाब संतोषजनक नहीं मिल पाया। विजिलेंस के पास पहले से काफ़ी साक्ष्य संकलन है। हमारी टीमें वहां पर गई है, जो फर्दर उनके वेरिफिकेशंस और मेजरमेंट की कार्रवाई अभी प्रचलित होगी। एसेट वेरिफिकेशंस उनके हो रहे हैं, और जो भी चीज़ें हमें आवश्यकता होगी तो उनके परिजनों से पूछताछ करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो परिजनों से भी उनका पक्ष लिया जाएगा, उनसे भी सवाल जवाब होंगे। लेकिन फिलहाल रिटायर्ड आईएएस रामविलास यादव से पूछताछ की जा रही है, उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सही से जवाब नहीं दिया गया है। ये टीम की ओर से बताया जा रहा है। विजिलेंस की टीम को पूछताछ के लिए 1 ही दिन की रिमांड दी गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि अगर सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो और आगे रिमांड बढ़ाई जा सकती है। रोहित सोनी एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। रोहित, ये बताया जा रहा है कि अभी तक जो जवाब नहीं दिए हैं रामविलास यादव ने, अब उनके परिजनों को भी नोटिस क्योंकि पहले ही जा चुका है, तो कब उनको बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए? जो है न्यायालय में जब सुनवाई हुई थी, उसके बाद उनको 7 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। लिहाजा 6 जुलाई यानी कल जो है उनका जो 7 दिन का जेल का कारावास था वो पूरा हो रहा है। कल सुनवाई फिर होगी, लेकिन उससे पहले ही विजिलेंस की टीम ने तमाम अपने सवालों के जवाब लेने को लेकर के पुलिस रिमांड की मांग की थी, जिसके बाद आज सुबह ही जो है न्यायालय ने उनको पुलिस रिमांड दी। और ऐसे में आज सुबह से रामविलास यादव से पूछताछ जारी है, क्योंकि सिद्धवाला जेल में उनको बंद किया गया था। उसके बाद से सीधा जो विजिलेंस टीम सिद्धवाला जेल पहुंची है, और उनको रामविलास यादव को लेकर के विजिलेंस टीम जो है विजिलेंस ऑफिस पहुंची, जहां सुबह से उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि अगर सवालों की बात करें तो करीब सैकड़ों सवाल हैं जो उनसे बातचीत के दौरान उनके जवाब लेने हैं। इसको लेकर के विजिलेंस टीम लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश पहले भी कर चुकी है, लेकिन कोई जवाब न मिलने की वजह से ही पुलिस ने जो है विजिलेंस की टीम ने उनको रिमांड पर लेने की बात कही थी। लेकिन आज शाम तक अगर जो उनके जवाब हैं वह नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे में विजिलेंस की टीम फिर से उनको और अधिक रिमांड अधिक आगे बढ़ाने पर जोर देगी, क्योंकि कल सुनवाई होनी न्यायालय में, तो उसके बाद जो इसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि इनके परिजनों को पहले ही नोटिस दी जा चुकी है और उनको बुलाया गया था, लेकिन अभी तक उनके परिजन से कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। लिहाजा अब इनसे ही सारे जवाब लेने हैं, तो विजिलेंस की टीम इस बात कोशिश कर रही है कि रिमांड को और अधिक आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो तमाम सवाल हैं उन सवालों के जवाब मिल पाए। अब ऐसे में कल सुनवाई होगी न्यायालय में, और न्यायालय में विजिलेंस की टीम अपना पक्ष रखेगी और इस जोर देगी कि पुलिस जो रिमांड है उसको और अधिक बढ़ाया जाए, ताकि उनके सवालों के सभी जवाब मिल पाए। जी रोहित, कानूनी दांवपेच क्या हो सकते हैं, क्योंकि जो मामले को टरकाने की कोशिश रामविलास यादव की ओर से की जा रही है, वकीलों का इस पर क्या पक्ष है? बिल्कुल, देखिए रामविलास यादव की ओर से जब पहले भी बहुत सवाल उनसे किए गए थे, तो वो एक ही जवाब दे रहे हैं, अपनी पत्नी का नाम बार बार लेते हुए नजर आ रहे थे। क्योंकि विजिलेंस की टीम इस बात जानना चाहती है कि उनके पास इतनी संपत्तियां कहां से आई हैं, क्योंकि करीब 550 के आसपास गुना संपत्ति उनके पास अर्जित करने का मामला दर्ज है। तो ऐसे में जो संपत्तियां उनके पास, उसकी जांच हो, उसका असल स्थिति पता चल सके, इसको लेकर के विजिलेंस टीम लगातार उससे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। यही वजह रहा कि कुछ दिनों पहले जब उनको न्यायालय में पेश किया गया था, उससे पहले ही विजिलेंस की टीम से वो मुलाकात करने गए थे और करीब 12 घंटे की पूछताछ हुई थी, लेकिन उसमें कुछ भी निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया था। यही वजह रहा कि विजिलेंस की टीम ने देर रात उनको गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार करने के बाद उनको न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और न्यायालय के समक्ष जब पेश किया गया तो उस दौरान भी न्यायालय ने उनको जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया था 7 दिन के लिए। अब ऐसे में कल 7 दिन का समय पूरा हो रहा है। इस दौरान उससे बातचीत करने की कोशिश भी की गई, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई, लिहाजा उसको पुलिस रिमांड में लाने की बात कही गई और आज सुबह उनको पुलिस रिमांड में लिया गया और सुबह से बातचीत उससे की जा रही है, उससे तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब क्या कुछ रिजल्ट निकल के सामने आएगा वो इसकी स्थिति बाद में स्पष्ट होगी, लेकिन फिलहाल कल उनको फिर से न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसके बाद इससे स्पष्ट हो पाएगी कि विजिलेंस की टीम को क्या कुछ जानकारियां मिली है और क्या जानकारी उनको चाहिए, तो इसके लिए फिर पुलिस रिमांड को बढ़ाए जाने की बात चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से वीवो कंपनी के खिलाफ ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में देश भर में 44 जगह पर छापेमारी हुई है। देहरादून में भी मोबाइल कंपनी के ऑफिस पर रेड की गई है। ईडी की कार्रवाई अभी भी चल रही है। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह पूरा मामला है। वीवो कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। देहरादून में भी मोबाइल कंपनी के ठिकाने पर छापेमारी हुई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई लगातार चल रही है। अभी भी बताया जा रहा है कि जांच हो रही है, छापेमारी की गई है। भारी पुलिस बल की तैनाती हुई है। कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। किसी तरह के हंगामा ना होने पाए इसको लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। वीवो कंपनी के खिलाफ ईडी की ये रेड हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में देश भर में कुल 44 जगह पर एक साथ छापेमारी की गई है। देहरादून में भी मोबाइल कंपनी के ऑफिस पर छापेमारी हुई है। जरूरी दस्तावेज वहां से खंगाले जा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई अभी भी जारी है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। तो प्रशासन के सहयोग से ईडी की टीम वहां लगातार छापेमारी कर रही है। जांच की जा रही है। एक एक डॉक्यूमेंट को खंगाला जा रहा है ताकि कुछ तथ्य हासिल हो पाए। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह पूरा मामला है। देश भर में वीवो कंपनी के 44 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। एक साथ 44 जगह पर रेड हुई है। देहरादून में भी जो कंपनी का ऑफिस है वहां भी छापेमारी की गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इस मामले को लेकर गंभीर है और इसीलिए लगातार इस मामले की जांच की जा रही है। छापेमारी एक साथ हुई है। वहीं उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री धामी ने आज होटल व्यवसायियों के साथ कई राउंड टेबल चर्चा की है, जिसमें उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी तादाद में पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। इसीलिए पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उत्तराखंड में मिले, सरकार इसको लेकर पूरा ध्यान दे रही है, पूरा फोकस किया जा रहा है। इसी के तहत होटल व्यवसायियों के साथ उन्होंने चर्चा भी की है, जिसमें प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर सुविधा देने के लिए विस्तार से बातचीत भी हुई है। तो बैठक के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पर्यटन हमारे राज्य का, जब राज्य का निर्माण हो रहा था उस समय से पर्यटन इस राज्य का मुख्य आधार बनेगा, ऐसा सोचकर राज्य का निर्माण हुआ था। उस क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। काफ़ी कुछ पर्यटन के क्षेत्र में पहले काम हुआ है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में आज जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर, चाहे वो ऑल वेदर रोडें हों, चाहे भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, चाहे हमारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, या दिल्ली से देहरादून को आने वाला हाईवे हो, नया प्रस्तावित जो बनने वाला, निर्माण होने वाला एलिवेटेड रोड हो, उन सभी पर काम हो रहा है। क्योंकि लोगों को आने जाने की अच्छी सुविधा होगी तो हमारे यहाँ लोग आएंगे और हमारा पर्यटन बढ़ेगा। इस दिशा में जो हवाई सेवाएं हैं, देहरादून का जो एयरपोर्ट है उसका विस्तार किया गया है। अभी और विस्तारीकरण की प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड में उद्योगों में तेजी से निवेश देखने को मिल रहा है। केंद्रीय उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों को लेकर जारी किया है डेटा, जिसमें ताज़ा रैंकिंग से भी यह साबित होता है कि उत्तराखंड में तेजी से स्टार्टअप को बढ़ावा मिला है। उत्तराखंड देश भर में अब स्टार्टअप रैंकिंग में 4थे स्थान पर पहुंच चुका है। इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने भी उत्तराखंड की रैंकिंग में सुधार को लेकर बधाई दी है। मुख्यमंत्री धामी का यह कहना है कि उत्तराखंड स्टार्टअप रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचे, इसको लेकर भी कार्य किया जाएगा। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। लोगों को मैं बधाई देता हूं और हम एक पायदान आए हैं, हमें पहले पायदान पर आना है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज अगर हमने कोई काम किया है तो कल को उससे भी आगे करना है। आज जितने हमने परिश्रम किया है, जितना स्किल लगाया है, उसको अगले दिन और लगाना है।
मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं और आगे और अच्छा हो उसके लिए भी जो है उनका प्रोत्साहन और उनको जो है बहुत धन्यवाद। अब खबर देहरादून से है, जहां लापरवाह अधिकारियों पर जुर्माना, सेवा का अधिकार के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 25 कर्मचारियों पर जुर्माना लगा है, अधिकारियों पर भी जुर्माना लगाया गया है। बेवजह लोगों की फाइल रोकने पर यह कार्रवाई की गई है। 1017 फाइल पिछले 2.5 साल से ये कर्मचारी दबाकर बैठे थे, जिन पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। सेवा का आयोग में लोगों ने शिकायत की थी, डीएम देहरादून से रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद जिलाधिकारी देहरादून ने यह कार्रवाई की है। 1017 ऐसी फाइलें थी जो पिछले 2.5 साल से दबी हुई थी, जिन पर अभी तक काम नहीं हुआ था। लगातार लोग परेशान हो रहे थे, शिकायतें दर्ज कराई गई, जिस पर अब ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि लापरवाह अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है। सेवा का अधिकार के तहत ये एक्शन लिया गया है। 25 कर्मचारी और अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया। तो बेवजह लोगों के काम को रोका जा रहा था, रुकावट पैदा की जा रही थी, क्योंकि 1017 ऐसी फाइलें हैं जिन्हें नहीं देखा गया। उन फाइलों को दबा दिया गया, फाइलें धूल फेंक रही थी और लोग परेशान हो रहे थे। तो 25 कर्मचारी और अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है, क्योंकि बेवजह लोगों की फाइलें रोक दी गई थी। ये फाइलें धूल फेंक रही थी। पिछले 2.5 साल से अधिकारियों ने या कर्मचारियों ने इन फाइलों को खोलकर नहीं देखा। लोगों की क्या शिकायतें हैं उन्हें अनदेखा किया गया, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। सेवा का अधिकार के तहत ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि इसमें 25 कर्मचारियों और अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है। बेवजह लोगों की फाइल रोकने पर एक्शन हुआ है। एक संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि सरकार जनता के लिए है, जनता के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका तुरंत निस्तारण होना चाहिए। इस तरह से अगर फाइलें धूल फेंकेंगी तो लोगों की समस्याएं कैसे दूर होंगी। रोहित सोनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या एक्शन लिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 1017 फाइलें ऐसी थी जिन्हें दबाकर रखा गया था, जिन पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी, लोगों के काम बेवजह रुके हुए थे। बिल्कुल, देखिए नगर निगम में करीब 1017 फाइल करीब 2.5 साल से दबे हुए हैं, जिसको लेकर के जब शिकायत की गई, क्योंकि सेवा का जो आयोग है उसको लेकर के लोगों ने शिकायत दर्ज की थी, और उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि वह लंबे समय से उनकी फाइलें लंबित पड़ी हैं और उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए कार्रवाई नहीं हो पाई है। जिसके बाद जिलाधिकारी ने जो है एक बड़ा संज्ञान लिया मामले को, और संज्ञान लेते हुए जो भी लापरवाह अधिकारी थे जिन्होंने फाइलें दबाने का काम किया था उन पर जुर्माना लगाने का काम किया है। और जो निकल करके सामने आया है कि नगर निगम देहरादून में करीब 25 अधिकारी ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई की गई, उनका चालान काटा गया है और उनसे जुर्माना वसूला गया है। कुल मिलाकर क्या कि सेवा के आयोग की ओर से जो एक बड़ी कार्रवाई के रूप में से देखा जा रहा है, और मुख्य रूप से इस बाबत भी संदेश जाने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में अगर कर्मचारी ऐसे ही जो है काम में लेटरक्षा करेंगे या फिर फाइलों को दबा के रखेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही वजह रहा कि उन 25 अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर जो है जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। जी बिल्कुल रोहित, एक कड़ा संदेश देने की भी कोशिश की गई है ताकि आगे इस तरह से कर्मचारी अधिकारी लापरवाही ना करें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 25 कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, उन्हें जुर्माना उन पर लगाया गया है। तो हरिद्वार से अब खबर है, जहां जंगली जानवरों की आवाजाही लगातार बरकरार है। इलाके में घुसे गुलदार को वन विभाग ने रेस्क्यू किया है। आपको बता दें कि गुलदार को फिलहाल पकड़ लिया गया है। जानवरों और कुत्तों को ये गुलदार शिकार बना रहा था। हरिद्वार के ऊपर रोड भूरे की खोल की घटना बताई जा रही है, जहां गुलदार को देखकर पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। लोग दहशत में थे, घरों से निकलने में घबरा रहे थे। गुलदार पकड़े जाने से लोगों ने चैन की सांस ली है। ये तस्वीरें आप देखिए, वन विभाग की टीम ने किस तरह से रेस्क्यू किया है, गुलदार को वहां से पकड़ा है। लगातार ये जानवरों को शिकार बना रहा था, लोगों को भी खतरा था। ऐसे में गुलदार पकड़ लिया गया है। लोगों ने वन विभाग को सूचित किया था। जंगली जानवरों की आवाजाही हालांकि अभी भी बरकरार है। इलाके में गुलदार घुस आया था, वन विभाग ने उसका रेस्क्यू किया है, उसे पकड़कर जंगलों में छोड़ दिया है। आपको बता दें कि लोग लगातार परेशान हो रहे थे, विभाग से शिकायतें की जा रही थी। दहशत का माहौल पूरे इलाके में व्याप्त हो गया था। खासतौर से बच्चे और बुजुर्गों को घर में ही कैद कर दिया गया था, क्योंकि घर से बाहर निकलने पर खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में अब लोगों ने चैन की सांस ली है, राहत की सांस ली है, क्योंकि गुलदार पकड़ा जा चुका है।
खबर देहरादून से है। इन दिनों देश भर में आतंकी हमले और असामाजिक तत्वों से जुड़े तमाम मामले सामने आ रहे हैं, जो न सिर्फ केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, बल्कि आम जनता भी इससे काफी भयभीत दिखाई दे रही है। तो देश भर में जो स्थितियां बदल रही हैं, उसको लेकर लोग परेशान हैं और देश भर में बदलते समीकरण को देखते हुए उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में मौजूद केदारनाथ धाम की सुरक्षा को बढ़ाए जाने की भी मांग उठी है। केदारनाथ धाम में आतंकी हमले को रोकने और असामाजिक तत्व के प्रवेश बंद करने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की मांग उठाई गई है। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि केदारनाथ धाम की सुरक्षा को और भी पुख्ता किया जाए, मजबूत किया जाए, जिससे कि भविष्य में किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों को धाम में प्रवेश ना मिल पाए। तो केदारनाथ धाम की सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठाई गई है, क्योंकि लगातार देश भर से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां हिंदुओं की आस्था को भड़काने की कोशिश की जा रही है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से आज केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में देश विदेश से तीर्थयात्री वहां पर पहुंच रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मंदिर की जो सुरक्षा है उसको लेकर के चिंता होना जायज है। तो इस संदर्भ में मेरे द्वारा मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें मैंने ये सुझाव दिया है कि मंदिर के एक निश्चित दूरी पर क्लॉक रूम बनाया जाए। और क्लॉक रूम में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि तीर्थयात्री या श्रद्धालु जो भी आते हैं वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो अपने बैग साथ लेकर के या मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, अन्य इस तरीके की सामग्री लेकर के वो सीधे मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो मैंने सुझाव दिया है कि मंदिर की एक निश्चित दूरी पर एक क्लॉक रूम तैयार किया जाए और जहां पर कि ये सारी सामग्री उनकी जमा कर ली जाए, और उसके अलावा मेटल डिटेक्टर इत्यादि जो भी सुरक्षा को लेकर के आवश्यक लगता है वो सारे प्रयास किए जाए। खबर रुड़की से है, जहां प्रशासनिक भवन में बैठक का आयोजन हुआ है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति की बैठक का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। मोहम्मद सलमान को उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है। फूलमालाएं पहनाकर नवनियुक्त का जोरदार स्वागत हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, वेलकम किया है। तो बैठक का आयोजन हुआ है रुड़की में, प्रशासनिक भवन में बैठक का आयोजन हुआ। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रुड़की से खबर है, भारतीय किसान यूनियन क्रांति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया है। स्वागत अभिनंदन को लेकर ही यह बैठक की गई थी। मोहम्मद सलमान को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। प्रशासनिक भवन में बड़ी बैठक हुई है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति की बैठक का आयोजन हुआ। पार्टी अध्यक्ष का जोरदार स्वागत इस दौरान कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया है। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।